गुड मॉर्निंग बच्चों। सब्जेक्ट इन्वायरमेंट और चैप्टर हमारा 3rd चल रहा था ना, 4th चल रहा है, ठीक है। चैप्टर हमारा 4th, स्टैंडर्ड 4th। तो चैप्टर 4 में हमारा जो है ना यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 4 में जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था। कितने दिनों में कंप्लीट किया था इसे हमने? तो 1, 4 और कल हमने 4-5 वीडियो नंबर दिए थे ना। तो अमृता के मित्र, ये वाली चैप्टर हमने कंप्लीट करी थी। हाँ की थी ना, यहाँ तक हमने कर दिया था। चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे यहाँ से। आपने वृक्षों पर लगा कोई फल देखा है? यह फल कौन खाता है? तो हमने वृक्षों पर फल लगा हुआ देखा है। हमने वृक्षों पर फल लगा हुआ देखा है ना। ये फल कौन खाता है? तो कौन खाता है? आम। हमने देखा वृक्षों पर आम लगा हुआ। ये फल कौन खाता है? तो मनुष्य खाते हैं, हम खाते हैं, है ना। ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या आप भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हों? हाँ, तो मैं जहाँ रहती थी ना पहले, वहाँ पर जैसे कि मैं अपना बिहार का ही नाम लेती हूँ। ओके, तो मैंने अपने बिहार में देखा है कि जैसे वहाँ पे मैं पहले रहती थी तो क्या होता था कि घर के पास ही में मैंने दीवार पे ही देखे कि अपने आप वहाँ पे क्या होते हैं ना कि पौधे उग जाते हैं। हम वहाँ पे कोई पौधा लगाते नहीं हैं, लेकिन तो भी वो अपने आप दीवार के साथ ही वो क्या छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे घास उसमें निकल आती है ना। ये पौधे अपने आप उगे होंगे, आपको क्या लगता है? हाँ, क्योंकि हमें पता है कि कई ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप लग जाते हैं। अपने आप लगने का कहीं ना कहीं मतलब है कि वहाँ पे शायद किसी चीज़ की हम गलती से बीज फेंक दिए होंगे जिससे वो पौधे क्या होता है, उग जाता है। तो हमें ऐसा महसूस होता है ना कि नहीं, यहाँ पे तो हमने कुछ किया नहीं, तो भी यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप पौधे लग गए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कोई पौधा लगाया ही नहीं, तो भी यहाँ पे क्या हुए, पौधे लग गए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ से मिलने गई। तभी उसने देखा गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर उन्होंने कहा कि वे राजा के आदमी हैं। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए। राजा के महल के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। अब समय बीतता गया और अमृता जो है क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो उसने देखा गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। तो पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं राजा का आदमी हूँ। मैं किसका आदमी हूँ? राजा का आदमी हूँ, और मैं राजा के कहने पर ही लकड़ी काटने आया हूँ, क्योंकि महल बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की ज़रूरत थी, जो कि वो पेड़ को काटने आ गए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उस आदमी ने जो पेड़ काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। अब अमृता को जैसे ही वो आदमी बोला कि मैं राजा का आदमी हूँ और पेड़ काटने आया हूँ, तो अमृता के होश जो क्या हुए, उड़ गए और वो उस पेड़ से लिपट गई। इसलिए उड़ गए क्योंकि वहाँ खेजड़ गांव, जो गांव का नाम था ना, वहाँ पर सभी लोगों को पेड़ पौधे से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। ओके, तो एक आदमी उससे डराने के लिए ज़ोर से चिल्लाया, पर अमृता ने पेड़ नहीं छोड़ा। और एक आदमी ने अमृता को डराने के लिए ज़ोर से चिल्लाया, पर अमृता क्या की, वो उस पेड़ को नहीं छोड़ी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, उन्हें पेड़ काटना ही था। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के
100 से भी ज़्यादा जवान और बुजुर्ग लोग वृक्षों की रक्षा हेतु वृक्षों से लिपट गए। अब क्या हुआ कि जिसको राजा ने पेड़ काटने के लिए भेजा था, लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा था, जब अमृता पे इतना चिल्लाने के बावजूद क्या हुई कि अमृता उस पेड़ से नहीं हटी। उसके बाद देखते देखते जो पेड़ काटने आया था उसकी बेटी और गांव के 100 लोग और क्या हुए, जुट गए और उस पेड़ से लिपट गए। वहाँ के जितने भी बुजुर्ग थे, बच्चे थे, सब लोग क्या हुए कि उस पेड़ के पास आकर लिपट गए। अमृता और उसकी बेटियां के साथ कई लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और अमृता और उसकी बेटियां के साथ कई लोग ऐसे थे ना जो वृक्षों को बचाने के लिए क्या किए, अपनी जान दे दी है। अब यहाँ पर जब राजा ने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह वृक्षों को बचाने के लिए लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहाँ आए और स्वयं लोगों का पेड़ों व जानवरों के प्रति प्यार देखा। जब राजा ने यह सुना कि लोग वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते, तो उन्हें ना विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने खुद आकर देखा कि लोग वृक्ष को बचाने के लिए स्वयं, मतलब वो क्या अपना बलि चढ़ा रहे हैं, यानी कि वो मारे जा रहे हैं, स्वयं लोगों का पेड़ और जानवरों के प्रति उन्होंने प्यार देखा। किसने? तो राजा ने। क्या आपको याद है इस गांव के बुजुर्ग क्या कहते थे? इस गांव के बुजुर्ग क्या कहते थे? तो पेड़ से ही सब चीज़ होता है, पेड़ से ही सब चीज़ होता है, पेड़ से ही हम जीवित रहते हैं, पेड़ ही हमको सब कुछ देता है। और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे रहेंगे, है ना। कई बार तो बुजुर्ग की भी सोच होती थी कि पेड़ ये सब को नहीं मानते थे, है ना। कई बार बुजुर्ग लोग भी अजीब अजीब बातें करते थे। हमने तो यहाँ पर देखा ही था ना कि कई बार बुजुर्ग लोग भी क्या करते थे, अजीब अजीब बातें करते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मुझे, तो यहाँ पर कई ऐसे बुजुर्ग भी होते थे, ठीक है, खेजड़ी गांव के लोग। तो वो लोग पेड़ से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कई बार बुजुर्ग की सोच क्या होती थी, थोड़ी सी उल्टी हो जाती। लेकिन अमृता की सोच के कारण सबकी सोच बदल गई। वो पेड़, उसको पेड़ से बहुत प्यार था, अमृता को। तो अब यहाँ पर देखते हैं, क्या हम पेड़ और जानवर के बिना रह पाएंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। नहीं, हम पेड़ और जानवर के बिना नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए पेड़ जानवर दोनों ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेड़ जानवर अगर नहीं होंगे तो सबसे मेन पॉइंट तो है कि पेड़, अगर पेड़ नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हम जीवित कैसे रहेंगे? हम जीवित रह ही नहीं सकते। पेड़ के द्वारा जो हमें अनाज प्राप्त होता है, जो हवा प्राप्त होती है, जो वायु हमें प्राप्त होती है, अगर वो सब हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे वृक्ष ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। गांव सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। राजा ने जब देखा कि गांव के लोग पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं तो राजा के होश उड़ गया। जाकर राजा लास्ट में क्या फैसला लिए कि आज के बाद इस गांव के, इस इलाके का कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और कोई भी यहाँ शिकार करने नहीं आएगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के बीच में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। यह जानकर भी बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। अब कोई भी लोग यहाँ शिकारी करने नहीं आता है और 300 साल बाद भी यह जो जगह विश्नोई कहलाते हैं और पेड़ और जानवरों का यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। यह जो जगह रेगिस्तानी होकर भी यहाँ की जो इलाका है ना वो काफ़ी हरा भरा है और कोई डर नहीं है। यहाँ पर क्या है, कोई डर नहीं है। किसी एक पेड़ के बारे में लिखिए। क्या उस पर फूल आते हैं किस रंग के? तो पीले रंग के। वृक्ष पर फूल साल भर रहते? तो नहीं, वृक्ष पर फूल साल भर नहीं रहते क्योंकि उनका मौसम भी बदलते रहता है। पत्तियाँ किस महीने में झड़ती है? तो पत्तियाँ जनवरी फरवरी महीने में झड़ती है। क्या उस पर फल लगते हैं? फल का नाम लिखिए। तो हाँ, उस पर फल लगते हैं ना, जनवरी फरवरी में भी फल तो लगते ही है ना। जैसे कि तरबूज भी लगते हैं, तरबूज ये सब उसमें ही लगते हैं, अंगूर वगैरह उसी महीने में लगते हैं।
तरबूज तो लगते हैं, तो फाइनल ये कि तरबूज तो लगते ही लगते हैं। ऐसे तो आजकल बिना सीजन के भी कई फल आ जाते हैं, पपीता आ जाते, तरबूज आ जाता, अंगूर आ जाता है ना। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में